हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो गाइस मतलब क्या है, हमारे पास कहा गया है कि उन्होंने कहा कि एक ब्लॉक में अगर हम 1/17 को डिवाइड करें तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स वो जो है वो डिजिट्स जो है वो दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर एक पैटर्न बन जाए तो वो पैटर्न कब दोबारा रिपीट होगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करके चेक करना है कि हमारा 1/17 जो है अगर उसको हम डिवाइड करें तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन का क्या पैटर्न फॉर्म होगा। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या है, हमारा जो डिविडेंड होगा मेरा 1 होगा और जो 17 क्या होगा मेरा डिवाइजर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 0, पहले तो 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता 17 के साथ, तो 0 आया, पॉइंट आया, फिर एक 0 आया, अब एक और 0 चाहिए, 10 भी नहीं हो सकता तो एक 0 और, तो यहाँ पे भी एक 0 आएगी। ठीक है, तो 17 100 आ गया, तो यहाँ पे ये तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 5 जार 85 आएगा। यहाँ पे 85 आ गया, तो गाइज यहाँ पे क्या बचा, 15 जो है मेरे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है गाइस, अब ये 15 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये चेंज हो जाएगा मेरे पास 150 में। तो 150 है यहाँ पे। अब 150 किस पे डिवाइड होगा, तो 17 8 जार 8 पे डिवाइड करेंगे, 17 8 जार क्या आएगा हमारे पास 136 आ गया मेरे पास। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे पास आ गया 136, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे 136 में से माइनस किया, यहाँ पे बच गया मेरे पास गाइस 14 बच गया। ठीक है, तो यहाँ ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये चेंज होगा मेरे पास 140 में। ठीक है गाइस, तो 140 में तो ये चेंज हो गया है। आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे 136 आ जाएगा, 136 से डिवाइड होगा तो ठीक है गाइस, तो यहाँ फिर से 136 आ गया है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 4 बच गया। अब 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता फिर से 17 से, अब ना जाने की यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है गाइस, तो ये किससे होगा, 17 2 जार 34, तो 34 आ गया गाइस। तो फिर से पीछे नीचे रिमाइंडर बचा 6, तो ये रिमाइंडर बच गया। अब नीचे मेरे पास यहाँ पे आ गया 60, तो यहाँ पे इसको मैं चेंज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा शिफ्ट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 बचा है, तो इसको मैं चेंज करूंगा 60 में। अब ये 60 में चेंज होगा, तो ठीक है गाइस, तो 60 किस पे जाएगा, 17 3 जार 51 पे, तो ये 51 पे गया, तो यहाँ पे बचा 9 रिमाइंडर, 9 जो है वो फिर से 90 पे जाएगा। ठीक है गाइस, 90 पे गया, तो 17 5 जार अगेन 85 आ गया गाइस। ठीक है, 85 आ गया, तो ये फिर से 5 क्या बचेगा मेरे पास रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 5 फिर से, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा 50, तो गाइस 50 बन गया यहाँ पे। अब फिर से इसको करो डिवाइड, 17 2 जार यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 34। ठीक है गाइस, 34 आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 16 रिमाइंडर एंड 16 विल चेंज इनटू 160, तो 160 में ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 160 में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसको 17 से अब डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 17 पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 17 9 जार 153। गाइस फिर से क्या बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर बच गया 153 में से 160 में से 150 गई, 3 गए, 7 बच गया रिमाइंडर। 7 विल चेंज इनटू द 70 में चेंज हो गया गाइस, तो फिर से 17 4 जार क्या आएगा 68, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2 विल चेंज इनटू 20, 17 1 जार 17। ठीक है गाइज, 17 आ गया, 17 बच गया, 17 में से चेंज फिर से रिमाइंडर बचा माइनस करके, ये बच गया 3 विल चेंज इनटू 30 में चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज, 30 फिर से क्या आएगा 17 1 जार 17। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे फिर से माइनस करके क्या बचा 13 विल चेंज इनटू 130 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 7 जार
119। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बच गया 11 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया गाइस। ठीक है, 11 को मैं चेंज करूंगा 110 में, अगेन दैट 17 6 102 बच गया। तो फिर से क्या बचा यहाँ पे नीचे 8 विल चेंज इनटू 80, 17 4 68। ठीक है गाइस, तो 68 बच गया। 68 अब यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 12 विल चेंज इनटू अगेन चेंज इनटू इट विल चेंज इनटू 120। ठीक है गाइस, यहाँ पे 120 बच गया, तो 17 7 119 आएगा। तो यहाँ पे गाइस रिमाइंडर बच गया 1। तो गाइज यहाँ पे बच गया रिमाइंडर हमारे पास 1। अब 1 तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने 1 से ही स्टार्ट किया था और फिर से 1 रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएट टर्म्स जो है दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिवीजन है वो दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स जो हमारा पैटर्न रिपीट होना शुरू होगा, चलिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक ब्लॉक बनेगा, 1 ब्लॉक जो हमारे पास आएगा विच इज इक्वल्स टू 16 डिजिट्स, 16 डिजिट्स के इक्वल होगा। आफ्टर 16 डिजिट्स जो होगा हमारा वो ब्लॉक जो है वो रिपीट कर जाएगा। वो हमारा जो 16 डिजिट्स के बाद है वो हमारा सेकंड ब्लॉक जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर है गाइस, आफ्टर वन ब्लॉक विल the block will repeat after 16 digits। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equals to 0 and where p and q are integers and no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें एग्जांपल देनी है एक ऐसी रैशनल नंबर की, ऐसी एग्जांपल्स देनी है रैशनल नंबर्स की जो p by q की फॉर्म में लिखा जा सके, p और q इंटीजर हो और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स लानी है और हमें लास्ट में एक चीज लाइन बताइए, इसको भी रीड करते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो जब हम रैशनल नंबर को p by q की फॉर्म में लिखेंगे तो Q का जो डिजिट आएगा तो मतलब किस फॉर्म में वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं गाइस। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या दी हुई हैं, 4/5 दिया है। तो 4/5 क्या है, अगर 4/5 एक रैशनल नंबर है, p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है अदर देन 1 और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये मेरी एक एग्जांपल हो जाएगी। तो ये एग्जांपल कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो ये मेरी ये क्वेश्चन को जो है ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल हो गई जो क्वेश्चन को कंडीशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, सेकंड लेता हूं मैं 2/5। 2/5 क्या है, p and q इंटीजर्स हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है अदर देन 1 और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये भी मेरी एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होगी। ठीक है, हो सकती है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5/2। 5/2 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2/2.5 आ जाएगा विच इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइज, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी। अब यहां से Q की एक फॉर्म निकल के आ रही है। तो वो क्या फॉर्म है, अगर Q को हम Q को जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 की फैक्टर में लिखेंगे या उनकी पावर्स के फैक्टर में लिखेंगे तो हमारे पास, ठीक है, तो वो एक Q प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्या है, Q मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी दैट द फैक्टर्स और पावर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 शुड प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। अगर 2 और 5 या दोनों अगर ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होंगे तो ये एक प्रॉपर्टी Q जो है वो इन एग्जांपल्स में फॉलो कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो गाइज जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि आगे आने वाले बच्चे भी इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू।